अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरूज फातिमा और मैं हूं अली अकबर। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब बात हो जाए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद सानही की, जहां 14 मासूम जानें चली गईं। गलती किसकी थी? किसकी गफलत से इतना बड़ा सानहा पेश आया? पिम्स अस्पताल वाकई ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। इतना बड़ा सानहा जिसकी बाज़गश्त हमेशा सुनाई देगी। इस वाक़े के जिम्मेदारान कौन हैं? इन सवालात की जवाबात तलाश करने के लिए हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है। नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ चैनल एचएम फैयाज ने जब मेंबरान पंजाब असेंबली से पिम्स अस्पताल वाक़े के बारे में जानने की कोशिश की तो उनका क्या कहना था, देखते हैं इनकी ये रिपोर्ट। एचएम फैयाज, पीएनपी न्यूज़ चैनल, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एचएम फैयाज। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब असेंबली के बाहर। पिम्स अस्पताल वाक़े में 14 मासूम कलियां फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी गफलत, और इस हादसे के जिम्मेदार कौन है? इस हादसे के बाद इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई। उन माओं को इंसाफ मिल पाएगा जिनकी जान उजड़ गई, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, ये जो पिम्स का वाक़या हुआ सर, इसके बारे में क्या कहते हैं? किसकी गफलत हो सकती है और क्या कमेटी बनाने के बाद उन माओं को इंसाफ मिल जाएगा जिनके बच्चे चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ी देर पहले जब प्रेस ब्रीफ किया है तो मैंने इसके ऊपर बड़ी खुल के बात की है, और इस बात पे जब यूं ही बंदा इस पे सोचता है तो यकीन करें इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दुख होता है और इंसान इतना रंजीदा होता है कि शायद बात बंदा करते करते मज़ीद बात करने के काबिल नहीं रह जाता। देखें, इस वक्त जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ हेल्थ का या एजुकेशन का या बाकी गवर्नेंस का नहीं है। ये निज़ाम फेल हो चुका है, निज़ाम ये डिलीवर नहीं कर रहा, और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि इस निज़ाम में इख्तियारात नहीं है या सख्तियाँ नहीं है या जुल्म नहीं है या ज़्यादती नहीं है। ये बिल्कुल वजह नहीं है। वजह बुनियादी तौर पे फंडामेंटली ये है कि ये निज़ाम झूठ पे मबनी है, डकैती पे मबनी है, मैंडेट चोरी के ऊपर मौजूद है। और इस बात का इदराक हुक्मरानों से लेकर हुकूमत के तमाम कारिंदे, वो चाहे दरमियान ऑर्डर के हों, हाईएस्ट ऑर्डर के हों, लोएस्ट ऑर्डर के हों, इस सब का इदराक उनको है। जब और मॉरली ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे बैंकरप्ट हो चुका है। जब एक निज़ाम की अपनी औकात या अपनी मोरालिटी बिल्कुल ही डूम्सडे की तरफ चली जाए, वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे चली जाए, तो मुझे ये बताएं उसने निज़ाम ने क्या डिलीवर करना है आपको? ये जो शाखसाना हुआ है पिम्स वाला, ये उसी की कड़ी है, निज़ाम के कोलैप्स की। लोगों का एतबार ही कोई नहीं रहा। कोई भी सीखा हुकूमत की गवर्नेंस का दयानतदारी के साथ, शौक के साथ, एतमाद के साथ, किसी एक होता है ना कि आप खिदमत करते हैं, आप काम करते हैं तो आप उसके अंदर एक दिलचस्पी आपकी शामिल होती है, आपकी प्राइड होती है। यहाँ पे प्राइड कोई नहीं है। यहाँ प्राइड की जगह मायूसी ने जगह ले ली है। लोगों का एतबार इस सिस्टम से उठ गया हुआ है। लिहाजा करप्शन इज ऑर्डर ऑफ द डे, इनएफिशिएंसी इज ऑर्डर ऑफ द डे, और इन डिफरेंट एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स द सर्विस रिक्वायरमेंट एंड पब्लिक सर्विस इज ऑर्डर ऑफ द डे। बस जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, ये मामलात मजीद दगरदू होंगे ठीक होने की वजह। शहर में चले गए, वहाँ पे जितने भी आईसीयू नर्सरी वाले जितने भी डिपार्टमेंट है या वार्ड्स हैं, वहाँ पर एक एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 बच्चे जो होते हैं वो होते हैं। क्या वजह क्या है कि ये कल का जो वाक़या हुआ उसकी क्या गफलत हो सकती है? मैं वो जो स्टाफ उस टाइम ड्यूटी पे था, मैं उसकी भी गफलत इसको करार दूंगी कि क्योंकि देखिए उनकी जो ड्यूटी पे है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो बच्चे थे जिनके लिए वो ड्यूटी पे मौजूद थे। अगर वहाँ वो मौजूद नर्सेज या वार्ड बॉयज़ या कोई भी जिन डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी थी और वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उन बच्चों को छोड़ के भाग गए, सबसे बड़ा किरदार उनका है। मैं कहती हूँ कि कुछ अर्सा चाइना में ज़लज़ला आया तो उन बच्चों को सेव करने के लिए चाइना की नर्सेज ने वहाँ से भाग दौड़ नहीं की। उन्होंने वहाँ, बल्कि जो बाहर से भी नर्सेज थी वो फौरन से बचाने के लिए आई और उनको बच्चों को बचाते हुए नजर आई थी। तो मैं ये कहूँगी कि पिम्स में वो नर्सेज, वो स्टाफ किधर गया? उनको इस टाइम जिन्होंने ये गलती के मुर्तकब हुए उनको सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि अभी तो ये जो मलबा है सारा पिम्स का हमारे ऊपर डालने के लिए अवाम बेताब है, लेकिन उससे पहले जो पेशावर रीडिंग हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ था और उसमें 35 बच्चों की डेथ हुई थी, उस वक्त उस वाक़े का जो जिम्मेदार था, अगर उस वक्त का वजीर आजम था तो अब आप वजीर आजम को करार दें। ये नहीं, जिस बंदे की गफलत हो उसको उसका पनिशमेंट मिलना। मैं कहती हूँ इस टाइम वो स्टाफ जो ड्यूटी पर मौजूद था और जैसे ही उन्होंने ये इंसिडेंट देखा और वो बाहर भाग गए,
वो सब के सब जिम्मेदार हैं। देखिए वहाँ पे तो अक्सर यही सुनने में आता है, यहाँ पे भी हमने देखा है हॉस्पिटल में जाते हैं कि कोई भी वहाँ पे मैं इंतहाई कहती हूँ निगहबानी में कोई जा नहीं सकता जो वहाँ पे। गफलत का मुर्तकब हो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार करप्शन करता है उसको उसकी करप्शन की पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाए, और मैं कहती हूँ अर्जेंट बेसिस पे जब पनिशमेंट मिलना शुरू होगी उस वक्त हमारा निज़ाम 100%। सर ये जो वाकया कल का हुआ है इस्लामाबाद में, 14 बच्चे जो अपनी जान की बाजी आ गए हैं, इसमें किसकी गफलत? सर हमें सुनने में आता है, यहाँ भी हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, तो जो नर्सरी होती है वहाँ पे तो किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो इंतजाम नहीं होते। एक एक बॉक्स में या एक एक बेड के ऊपर बच्चे 4-4, 3-3, 4-4 हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तो जो कल का वाकया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये वाकई इंतहाई संगीन वाकया है, और इसमें आप देखें, अब मैं जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो तो ये है कि ये जो हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी, ये उनको चाहिए, और ये इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड है वाकई, जैसे आप बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मिसहैप हुआ है ये इंतहाई संगीन है, और इसकी एक बाकायदा एक क्लियर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कमेटी बनने से, ये इन चीज़ों से तो आपको पता है कि काम थोड़ा सा लंबा ही होता है। ये जिन लोगों की गफलत की वजह से ये हुआ है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और आइंदा के लिए ये इस किस्म का काम होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई इस किस्म की बात जो है वो करने के लिए, करनी तो बड़ी दूर की बात है, सोचे भी नहीं। मौलवी साहब कमेटी बनने से उन मुतासिरीन को इंसाफ तो नहीं मिल सकता ना, जिनके बच्चे हैं ये तो मुरझा गए, लेकिन कमेटी बनने से ये सिर्फ मामला ठंडा हो सकता है, लेकिन ये है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए जी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके लिए तो कोई एक इंतहाई स्पेशल किस्म का कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संगीन किस्म की वारदात है, ये संगीन किस्म का ये जुर्म है। बच्चे बाकी छोटा हो या बड़ा हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और जाहिर है जिन लोगों के बच्चे गए हैं तो उनका जो हालत है वो आपने देखी है और वो सामने भी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए खसूसी तौर पे ना, इसके लिए खसूसी तौर पे इस किस्म की कमेटी, ये इस किस्म का काम होना चाहिए ताकि इनको फ़ौरन इसका हल निकले, और जो भी इसके अंदर शामिल हैं या जिनकी गफलत की वजह से ये हुआ है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर जो कल का वाकया हुआ है इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप देखें ना कि इस गवर्नमेंट के आने पे कि अवाम के दिल में, अवाम को जो तकलीफ़ जो दे सकती है ना, हर रोज़ एक नई तकलीफ़ देते हैं, हर रोज़ एक जो है वो एक नया दर्द देते हैं, नई तकलीफ़ लोगों के लिए ये पैदा करते हैं। आपने देखा कि किस तरह वो माएँ तड़प रही थी, और वो मासूम फूल जो वो चले गए इस दुनिया से, जिन्होंने देखा ही कुछ नहीं था, और उसकी ये नहीं कि जिम्मेदारी जो है वो सेक्रेटरी की थी या वो नया जो आके वहाँ पे कैंप लगा के बैठ गया उसके ज़िम्मे था। आपने हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को पूछना था, क्या उसमें से किसी से पूछा गया? कोई नहीं पूछा गया। आप किसी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं, एक एक बेड पे 4-4 बच्चे पड़े हैं, और ये जो एक बेहतरीन काम जो खान साहब ने शुरू किया था कि वो जो हेल्थ कार्ड दिया था, उससे ये था कि लोग जो है वो बर्डन कम हो गया था सरकारी हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग जाना शुरू हो गए। लेकिन इनको तो खुदा जाने क्या इस हुकूमत के साथ मसला है कि जो भी दिन चढ़ता है वो इस अवाम के लिए, पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम के लिए अजाब और मुश्किल तरीन दिन चलता है। सर ये जो हम लोग कहते हैं, दावे करते हैं ना कि हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी अस्पतालों की हालत है वो अभी भी ऐसी ही है कि आप समझ लीजिए कि जो गरीब है वही हॉस्पिटल में जाता है, जो सरमायादार है वो तो प्राइवेट के इलाज के लिए या तो बाहर चला जाता है या बड़े बड़े अस्पतालों में चला जाता है। आपने देखा कि यहाँ बाहर जो है चौक पे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, टीचर, वो सारे आगे इनसे डंडे खा के जाते रहे। अभी आपने देखा खाली कैंप लगा हुआ है, कई दिन से उसको प्रोटोकॉल दिया हुआ है। जिस मुल्क में ये जो हमारी हुकूमत है वो ये सोच ले कि हमने हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों के हवाले कर देने हैं, तालीम जो है उसको प्राइवेट लोगों के हवाले कर देना है, तो फिर वो यही कुछ होना है जो हो रहा है। आप देखें कि जो BHU थे, जहाँ पे थोड़ी बहुत को मेडिसिन किसी को मिलती थी, वो 7-8 लाख पे ठेके पे दे दिया। वो डॉक्टर भी रखेंगे, वो मेडिसिन भी देंगे। ये नए नए बजट, नए नए टैक्स, नई नई चीज़ें, सब्जियों पे टैक्स लगा दें,
जिम्मेदार को मार दें, इंडस्ट्री को ख़त्म कर दें, रेडी वाले को मुका दें और इनका सिर्फ राज चलता रहे। अगर कोई बात करे मीडिया उसको उठा लें। इनको तो असल तो जो आप देखें कि ये 25 करोड़ लोग जो है ना, इन दोनों पार्टियों की वजह से, ये जो इस वक्त पीडीएम का जो टू का जो टोला बैठा है, इनकी वजह से आज जो है आपने देखा कि लोग हमारे अदारों से कितने दूर हो गए हैं। और ये जो जितना भी नुकसान हो रहा है, इसके मेन जो जिम्मेदार है वो ये हुकूमत है, इसलिए कि इसको अवाम पसंद नहीं करती, इसको वोट नहीं दिया, वोट उन्होंने इमरान खान को दिया है, लोग इमरान को मानते नहीं है। और ऊपर से इनके इकदाम जो हैं वो सिर्फ ये कि अपने लिए ये जहाज ले लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे मिनिस्टरों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए अरबों रुपए खर्च कर देंगे, अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेंबरान पंजाब असेंबली की गुफ्तगू सुनी। उनका भी यही कहना था कि जो भी इस वाक़े के करदार हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमारा अलमिया है कि हर एक सानहे के बाद दूसरा सानहा हो जाता है और उस सानहे के बाद एक नई इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जाती है। उसकी रिपोर्ट आने तक एक नया सानहा हो जाता है। ये हमारा सिलसिला है, ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को तब्दील करने की अशद ज़रूरत है।